Okay, class 9, let's see exercise 2.5, question number 4 we have done. Now going to the question number 5. In the question number 5, what given to you? Okay, let's see. फर्स्ट इज, मैं आपको सेकंड वाला करा देता हूँ, थोड़ा टफ है, लेवल्ड है, इसलिए मैं सेकंड वाला करा रहा हूँ, फर्स्ट वाला आप करना. ओके, तो सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है वो देखिए. 2x² प्लस y² प्लस 8z². तो हमें पता है अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो या माइनस, ऑलवेज क्या आएगा, प्लस आएगा. उसके बाद देखो माइनस का 2√2 xy, 2√2 xy. ओके, उसके बाद क्या आएगा, प्लस का 4√2 yz. फिर माइनस का, उसके बाद क्या आएगा, xz आएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, 8xz. अब देखो माइनस किन के साथ आ रहा है, xy और xz के साथ. माइनस किन के साथ आ रहा है, xy और xz के साथ. माइनस इज कॉमन इन xy एंड xz, इन दोनों के साथ है. तो इनमें जो माइनस है वो एक कॉमन वैल्यू की वजह से आ रहा होगा, ना तो y माइनस का होगा ना z माइनस का होगा. अगर मैं x को माइनस मान लूं तो ये वैल्यू भी माइनस हो जाएगी और ये वैल्यू भी. मान लो x माइनस का है तो y से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस x y आ जाएगा, और z से मल्टीप्लाई करूंगा तो z भी माइनस. अगर मान लो मैंने y को माइनस मान लिया और x को प्लस मान लिया तो सिर्फ ये वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, माइनस आनी चाहिए थी, ये वाली नहीं आनी चाहिए थी. लेकिन मैंने देखा कि जिसमें x है वही वैल्यू क्या है, माइनस है. ठीक है, तो यहाँ पर जो माइनस है उसकी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व आउट करने के लिए मुझे x को क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा. ठीक है, तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे. नेगेटिव साइन इज बिग xy and xz. So here जो कॉमन होता है ना वही नेगेटिव होता है. So here x should be negative. x क्या होगा, नेगेटिव होगा. ठीक है, अगर x नेगेटिव होगा तो देखो ये 2² है, 2x². तो मैं √2 का अगर स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, √2 × √2. और आपको पता है कि अगर कोई भी वैल्यू इस तरह से लिखी हुई हो या इस तरह से लिखी हुई हो, इनकी वैल्यू क्या होती है, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 1/2 और इसकी पावर क्या है, 2. 2 × 1/2 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1. 2 की पावर 1 मीन्स. ओके, तो ये यहां से आता है. तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, √2x होल स्क्वायर. लेकिन ये किसका था, माइनस का था, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा x के साथ. तो यहां पर देखो फिर प्लस y का स्क्वायर प्लस, इसे क्या कह सकता हूं मैं, 2√2 z का स्क्वायर, 2√2 z का स्क्वायर. ठीक है, फिर माइनस 2√2 xy. तो x का और y का मल्टीप्लाई. ठीक है, तो यहां पर देखो मैं यहां प्लस साइन लगा लेता हूं अभी के लिए. √2x 2, तो ये माइनस का और y. तो देखना ये बन रहा है क्या, xy और 2√2 और माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2√2xy. फिर प्लस, फिर यहाँ पे y और z वाली वैल्यू में क्या आ रहा है, ये देखो 2 आएगा, y आएगा
और जेड, जेड की वैल्यू क्या है 2√2, ठीक है, और जेड, फिर प्लस, फिर मैंने क्या कहा 2 आएगा। अब x में क्या था √2x था लेकिन माइनस का, तो यहाँ पर माइनस, और z में क्या था यहाँ पर 2√2xz, सॉरी z, ठीक है। तो मैंने इस वाले फॉर्मेट को चेंज करके लिख लिया, ठीक है, इस फॉर्मेट। अब यहां से देखो वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी, इसका अगर मैं होल स्क्वायर फाइंड करूं तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है, होता ही नहीं होता। हमने लास्ट में प्रॉपर्टी स्टडी की थी लास्ट वीडियो में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस, अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है √2x, तो √2x का स्क्वायर हो रहा है b बाई का स्क्वायर हो रहा है c √2 z का स्क्वायर हो रहा है, फिर उसके बाद 2ab, 2 आ गया, a की वैल्यू क्या है -2√x और b की वैल्यू क्या है बाई, तो ये बन रहा है फॉर्मेट। अब यहाँ पर देखो 2bc, 2b की वैल्यू बाई और c की वैल्यू 2√2 z, तो 2√2z, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये फॉर्मेट बन रहा है, तो इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मीन्स क्या हो जाएगा -√2x प्लस बाई प्लस सी नहीं क्या था 2√2 z का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। और इसे फैक्टर्स करने थे, तो सो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके, होल स्क्वायर है तो इस टर्म को डबल लिखना पड़ेगा, -√2x प्लस बाई प्लस 2√2z और एक और बार लिखेंगे इसे -√2x प्लस बाई प्लस 2√2z। तो दीज आर द फैक्टर्स, ओके। इसी मेथड से आप फर्स्ट वाला करोगे इसका। अब मैं आपको बताता हूं सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाले में क्या दिया हुआ है देखो, सिक्स्थ का फर्स्ट दिया हुआ है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है। अच्छा, इससे वैसे भी कर सकते हो ओपन करके, तो इसका अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 3a² भी हो जाएगा, इससे करूंगा तो 3ab² हो जाएगा। इस फॉर्मेट से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहां से देखो a इक्वल टू 2x है और b इक्वल टू क्या है 1, ठीक है। सो 2x प्लस 1 का होल क्यूब क्या बन गया 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू क्या है 2x प्लस b की वैल्यू क्या है 1, ब्रैकेट ऑफ a प्लस b 2x प्लस 1, ठीक है। फिर यहां से ये हो गया 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 6x और ये हो गया 2x प्लस 1। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे प्लस का 12x² प्लस का 6x। तो इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लो 8x क्यूब प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे 3a² और 3ab² वाला, उससे ही होगा, ओके। तो ये हो गया इसका फर्स्ट। अब इसका जो सेकंड है उसमें दिया हुआ माइनस, तो मैं आपको फोर्थ वाला बता देता हूं, अपॉन वाला, आप सेकंड वाला और थर्ड वाला।
ठीक है, तो फोर्थ वाला देखो, माइनस में क्या करना, क्या दिया हुआ है आपको, x माइनस 2/3 बाई इसका होल क्यूब, ये दिया हुआ है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस का 3a, ये मतलब 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, ये ज्यादा बेटर है क्योंकि बाद में भी ओपन करना पड़ता है। ये तो यहाँ पर a इक्वल टू हो गया x और b इक्वल टू हो गया 2/3 बाई, यहाँ ध्यान रखना माइनस नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि माइनस तो प्रॉपर्टी में यूज करना है। तो यहाँ से देखो x माइनस 2/3 बाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से, x का क्यूब माइनस 2/3 बाई का क्यूब माइनस 3a, एक क्या है यहाँ पर x स्क्वायर और b क्या है यहाँ पर 2/3 बाई, फिर प्लस 3a क्या है x और b क्या है 2/3 बाई का स्क्वायर। सॉल्व कर दो यहाँ से, x क्यूब माइनस ये कितना हो गया 8/27 बाई क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और 3 का क्यूब कितना हो गया 27, बाई का क्या हो गया बाई क्यूब, माइनस 3 से 3 का तो आ गया 2x स्क्वायर बाई, इसमें क्या हो जाएगा ये 3x इंटू में आएगा यहाँ पर 4/9 और बाई स्क्वायर। तो यहाँ देखो 3 से 3 का तो आंसर क्या आ गया x क्यूब माइनस 8/27 बाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर बाई और ये प्लस प्लस, तो यहां से हो गया 4/3x बाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहां से, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज इवेल्युएट करना है 99 का क्यूब, 99 का क्यूब। अब देखो मैं क्या जानता हूं 99 को मैं क्या लिख सकता हूं 100 माइनस 1, ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, 100 माइनस 1 लिख सकता हूं। तो यहाँ 100 माइनस 1 का क्यूब ये फाइंड करना है। तो ये क्या होता है देखो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, यहाँ से a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ये आएगा क्या a माइनस b, ठीक है। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि यहीं से यूज करेंगे। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या है, इससे यूज करते हैं, a इक्वल टू क्या है 100 है और b इक्वल टू क्या है 1। तो यहाँ से 100 माइनस 1 का होल क्यूब क्या बन जाएगा 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 300, a की वैल्यू 100 है ना और b की वैल्यू 1 और ब्रैकेट में 100 माइनस, यहां से देखो ये कितना हो गया 160 आ जाएंगे माइनस 1 माइनस, ये तो 300 हो गया इनटू में 99 और 99 का 300 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना इतना और 0 0, ठीक है। तो यहां से देखो ये इसमें ऐड हो जाएगा, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो 29,000, ठीक है 700 और 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0
2 9। तो यहाँ पर यहाँ से आएगा क्या 9 9, ठीक है 2, और ये हो गया 0, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 7, उसके बाद ये हो गया 9। तो 9 7 0 2 9 9 ये आएगा इसका Q, ठीक है। 9 7 0 2 9 9। अगर ये ग्रेटर होता 100 से ग्रेटर होता, जैसे नेक्स्ट वाले में 102 दिया हुआ है, तो वहां पे क्या करेंगे 100 प्लस 2, ठीक है, और a प्लस b का होल क्यूब अप्लाई कर देंगे इसकी तरह, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में दिया हुआ है आपको क्या 998 दिया हुआ है, 998 दिया हुआ है, तो उसे 1000 माइनस 1 लिखेंगे और 2 लिख देंगे, 1000 माइनस 2। तो ये वाला तो आप कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई, और ये है तो ये आप कर लेना। मैं आपको 8th वाला बता रहा हूँ, ठीक है। 8th में क्या दिया है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज। देखो फैक्टर्स कैसे फाइंड करोगे। तो फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8AQ प्लस BQ। देखो स्ट्रक्चर देखते ही समझ में आना चाहिए कि क्या बन रहा है, प्लस 12 AQB प्लस 6AB स्क्वायर। तो देखो मुझे समझ में आ गया, ऑल साइन प्लस है तो A प्लस B वाली प्रॉपर्टी है, और ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, तो इसका और इसके क्यूब का ऑल क्यूब बन रहा है। तो मीन्स 2A का ऑल क्यूब, ये B का ऑल क्यूब, तो ये क्या बन रहा है A प्लस B का ऑल क्यूब। यहाँ से मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2A का होल क्यूब लिख सकता हूँ। इसे क्या लिख सकता हूँ, B का होल क्यूब लिख सकता हूँ। तो मैंने पढ़ा था क्या 3A, A का स्क्वायर, तो 2A का स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, ठीक है। 3A स्क्वायर इंटू में B और प्लस 3A की वैल्यू क्या है 2A इंटू में B का स्क्वायर। तो देखो कुछ प्रॉपर्टी देखी सी लग रही है आपको, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर्टी को एक्स वाई के टर्म में डिनोट कर दूं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, यही होता है। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये कुछ कंपेरिजन में दिख रहा है, ठीक है। सो x इक्वल टू क्या बन गया 2a और y इक्वल टू क्या बन गया यहां से b। सो ये x प्लस वाई का होल क्यूब था ना, तो ये 2a प्लस b का होल क्यूब होगा, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b। ये इसके हो गए फैक्टर्स, ठीक है। अब देखो माइनस वाला, सेकंड वाला आप करना, मैं आपको बताता हूं थर्ड वाला माइनस में। थर्ड में दिया हुआ है आपको 27 माइनस 125 AQ माइनस 135 A माइनस प्लस आएगा 225 A स्क्वायर। अब मुझे दिख गया अगर माइनस है यहाँ पर तो ये माइनस वाली प्रॉपर्टी है, ये किसी का क्यूब है 3 का, ये किसी का क्यूब है 5 का और ये a का। तो मुझे लग रहा है कि क्यूब वाली प्रॉपर्टी है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है क्यूब है, तो क्यूब वाली प्रॉपर्टी है। तो मैं इसे क्यूब में बनाता हूँ पहले, 3 का क्यूब 5
ए का होल क्यूब माइनस, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर 3 आता है, फिर आता है क्या ए, मीन्स यहाँ पर 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या आता है 5, ठीक है। ये देखो ये 9 है, ये ध्यान रखना, 3 का स्क्वायर मीन्स 9, 9 इंटू 3 करोगे 27, 27 इंटू 5 करोगे 35, ओके। फिर प्लस आता है, फिर 3, अगर इसमें 3 का डिवाइड कर दिया तो रह क्या गया, तो ये रह गया 5a का स्क्वायर इंटू में 3, तो 3 3 9 हो गया, और 9 इंटू 25, 25 इंटू 9 करोगे तो क्या आएगा 225। तो ये क्या प्रॉपर्टी बन गई, देखो मैं इसे x प्लस वाई के टर्म में डिनोट कर देता हूं प्रॉपर्टी को, माइनस में ना, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर बाई प्लस का 3x बाई स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी बनेगी। तो यहां से देखो x इक्वल टू क्या हो गया 3 और y इक्वल टू हो गया क्या 5a, तो यहां से x माइनस वाई मीन्स 3 माइनस 5a का होल क्यूब, यही तो बन रहा है। सो फैक्टर्स क्या हो गए इसके, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, ओके। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। इसी तरह से आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चन करोगे 4th और 5th वाला, ठीक है, तो ये आप इजीली कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ 9th वाला। 9th वाले में देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू होता है क्या, एक्स प्लस वाई, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, कराया था ऐसा, नहीं कराया था, कराया था, देखो कैसे कराया था। वी नो that x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, देखो यहां से एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो x प्लस वाई का होल क्यूब, ये क्या बन रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3x वाई ब्रैकेट ऑफ, यहां से x वाई कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां पर क्या बना x प्लस वाई, ये बना। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो इस वैल्यू को इधर भेज दें, ठीक है, ऑन ट्रांसफर आप ट्रांसफर कर दो यहाँ, तो यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3x बाई एक्स प्लस वाई, यही है। तो मैंने x प्लस वाई देखा, यहां पर x प्लस वाई देखा, कॉमन ले लिया, x प्लस वाई कॉमन लिया, ठीक है। तो यहां से क्या बना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस वाई एक बार आ गया तो यहां से 2 रह गया, माइनस का 3x वाई, x प्लस वाई है यहां पर, यहां से x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई और माइनस का 3x वाई, तो ये x प्लस वाई हो गया। ये क्या बना यहां से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का x, ठीक है, और ये क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई, ठीक है। इसी तरह माइनस वाले के लिए करोगे, यहां पर क्या आएगा माइनस, तो यहां पर क्या आएगा माइनस, यहां पर ये प्लस आएगा,
यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस। सॉल्व करोगे इसी तरह से, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, कॉमन लोगे और उसे आप सॉल्व करोगे। तो माइनस वाला आपको सॉल्व करना है। तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।